Hello students and welcome to my YouTube channel. We are discussing GUJCAT 2026 and in previous video we have discussed chapter number 10 and chapter number 9 already. In today's video we are going to discuss chapter number 8 aldehyde, ketone and carboxylic acid which is one of the lengthiest chapter in your NCERT. ठीक है, तो हम PYQ से स्टार्ट करते हैं. Starting with the first question. For which compound pKa is highest? चलो pKa की बात कर रहे हैं तो pKa is inversely proportional to acidic nature. ये बात आपको पता है. सो हाईएस्ट pKa पूछ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ से ऑप्शन में से आपको लोवेस्ट एसिडिक नेचर किसका है वो फाइंड करना है. चलो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं विच इज़ मिथेनॉइक एसिड. सो देखो ये एसिड तो है. सो अगर देखो एसिड की एसिडिटी की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ करेगा एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ करेगा. और एक बात, कॉन्जुगेटेड बेस आफ्टर डोनेटिंग द प्रोटॉन, जो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है वो भी उसमें इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. देखो फर्स्ट है, देन सेकंड, इसमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो एसिडिक है ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन ए भी एसिडिक है, आपको पता है. देन ऑप्शन बी में देखो यहाँ पे ये जो CH3CH2 है विच इज़ अल्काइल चेन, ये जो है प्लस आई इफ़ेक्ट दिखा के दैट मीन्स डोनेटिंग ग्रुप है तो ये एसिडिक नेचर को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा. ओके, तो ये आंसर हो सकता है. ओके, ऑप्शन सी देखो. ऑप्शन सी में जो हम C6H5CH2COO माइनस ऐसा कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा जो स्टेबल है. ठीक है, ये स्टेबल है तो ये भी एसिडिक है, अच्छा एसिड है. यहाँ पे भी एसिडिक नेचर है. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको सभी ऑप्शन को कंपेयर करके इसमें आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना एसिडिक बिहेवियर वाला, वो एवरी ईयर आपको पूछते हैं. एक से दो क्वेश्चन, कभी कभी तो दो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखना है, ये वाला क्वेश्चन पूछते ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वेनिलिन. चलो उसके लिए आपको तो वेनिलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए. अगर आपने चैप्टर ध्यान से देखा हो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सभी अलग अलग स्ट्रक्चर्स गिवन है. तो ये है वेनिलिन का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपको याद रख लेना है. कभी कभी वेनिलिन में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं. सिनेमाल्डिहाइड भी पूछते हैं, सिनेमाल्डिहाइड में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है, ये वाला. ओके चलो, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है वेनिलिन में कितने फंक्शनल ग्रुप है. तो एक है आल्डिहाइड, एक है OCH3, एक है OH. तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रॉपर रिएजेंट. देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, अल्कोहल में से एल्डिहाइड, सो इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडेशन है. अगर अल्कोहल में से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता. तो माइल्ड ऑक्सीडेशन है, इतना पता चल गया. तो यहाँ पे ऑप्शन में से हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट फाइंड करना है. तो देखो KMnO4 ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, तो ये आंसर नहीं आएगा. ऑप्शन बी देखो, ये तो ओजोनोलिसिस है, ये तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है. फिर ये अगेन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, ये भी सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी नहीं आएगा. भाई ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, इट इज़ अ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC विच इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट. तो यहाँ पे आंसर सी है. देखो PCC डायरेक्ट नहीं लिखा है, PCC का स्ट्रक्चर आपको दे दिया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which reagent is used to distinguish acetophenone and benzophenone? Again a very important concept, a very important question. देखो ये टाइप का क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. अच्छा, इसमें कौन सी रिएक्शन है पता है आपको?
सोडियम हाइपोहेलाइट टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन है सोडियम हाइपोहेलाइट टेस्ट, सोडियम हाइपोहेलाइट टेस्ट। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन ये टॉपिक कहाँ पे टेक्स्ट बुक में, अगर आप टेक्स्ट बुक रिफ़र करते हो तो उसमें आप देखोगे टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और उसके बाद ये गिवन है। ये बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, पूछते ज़रूर है, कभी कभी स्टूडेंट्स पता ही नहीं कर पाते कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं कि एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। पहले तो एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। एसिटोफिनोन इज़ COCH3 एंड बेंजोफिनोन जो है PHCOPH। तो देखो सोडियम हाइपोहेलाइट टेस्ट विच इज़ NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड हमने ये बनाया। तो ये जो है वो ओनली रिएक्शन देता है मिथाइल कीटोन के साथ, या फिर मिथाइल के साथ एक कार्बोनिल हो उसी के साथ ही रिएक्शन देता है। सेकेंड वन इज़ दैट अगर सेकेंड कार्बन के ऊपर OH है तो उसके साथ, ये दो पॉसिबिलिटी है, तो ये दो पॉसिबिलिटी के साथ ही रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, तो एसिटोफिनोन जो है वो हाइपोहेलाइट टेस्ट पॉजिटिव देगा और बेंजोफिनोन जो है उसमें ये टेस्ट नेगेटिव आएगी। तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उससे। सो द सोडियम हाइपोहेलाइट NaOI विल बी राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following carboxylic acid has the least pKa value? Least pKa value that means high acidic, highly acidic. कौन highly acidic nature है? Because least pKa that means high acidic nature, दोनों inversely proportional है। देखो वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं। तो एज वी नो ये तो एसिडिक है, ये तो एसिडिक है, बट ये हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? देखो जिस पे यहाँ पे ऑप्शन में जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा वो हाईली एसिडिक हो गया। यहाँ पे देखो NO2 अटैच है तो ये हो जाएगा हाईली एसिडिक हो जाएगा। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो सिंपल था क्योंकि यहाँ पे आपको सब ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देख लो, आपका आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो जूम इन करो मैं आपके लिए। देखो व्हाट इज़ X इन दिस रिएक्शन। ठीक है, X इसमें क्या है, दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी रिएजेंट देखो O3ZnH2O। सो ये है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अभी ओजोनोलिसिस में सिंपलेस्ट ट्रिक क्या है हमारे पास कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके वहाँ पे ऑक्सीजन आपको अटैच करना है, नथिंग स्पेशल। अभी मैकेनिज़्म देखने की ज़रूरत नहीं है, हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपल ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से ब्रेक करो और दोनों साइड आपको क्या अटैच कर देना है, यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे एक कीटोन। डन। सो ऑप्शन ये वाला देखो आ गया आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R+CH3COCH3 इन एसिडिक मीडियम गिव्स बेस। ओके, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो कहाँ से आपको पता चल रहा है, ये है टेबल नंबर, आप टेक्स्ट बुक में देखना टेबल नंबर 8.2, टेबल नंबर 8.2 एक बार रिफ़र करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमको MCQ पूछते हैं टेबल नंबर 8.2। ठीक है, तो स्कीव बेस कौन से रिएक्शन में मिलेगा वो आपको पता लगाना है। देखो अगर आप टेबल ओपन करो तो आपको मिल जाएगा ये मिथाइल अमाइन या फिर अल्काइल अमाइन जो है वो यहाँ से रिएक्शन करता है। यहाँ से ये और यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव करो, सीधा दोनों को अटैच कर दो, यहाँ से डबल बॉन्ड NR। ओके, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, अल्काइल एमाइन कोई भी हमें चाहिए। तो देखो आंसर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर A करेक्ट, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई ना, ये वाली जो प्रोडक्ट है यही है स्कीव बेस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेम द रिएक्शन, ओके, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नेम रिएक्शन आपको सभी प्रिपेयर कर देनी है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रोज़नविन रिएक्शन, ठीक है। H2 इंटू पैलेडियम BaSO4 का यूज़ करते हैं तो वो रोज़नविन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अच्छा, कॉमन नेम पूछा है, नॉट IUPAC। IUPAC तो प्रॉप टू इनाल है। IUPAC में ऑप्शन बी, अगर IUPAC पूछा होता तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बट यहाँ पे देखो कॉमन नेम पूछा है। कॉमन नेम यहाँ पे आएगा एक्रोलिन। एक्रोलिन विल बी राइट आंसर। ओके, कहाँ से आया ये आंसर? टेक्स्ट बुक में से ही है, डायरेक्ट NCERT टेबल नंबर 8.1 देख लेना उसमें। ओके, moving to the next question. What is the correct order of acidity of compound 1, 2 and 3? ओके, अगेन एसिडिक नेचर वाला क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि एसिडिक बिहेवियर वाले क्वेश्चन एवरी ईयर आपको पूछते ही है। चलो देखते हैं, सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट क्या है? 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखो 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अभी आपको यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो यहाँ पे एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ कर देगा। सिंपल है। देखो अब यहाँ आपको डिस्टिंग्विश करो कि फर्स्ट वन में है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सेकेंड वन में है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और थर्ड में तो कुछ भी नहीं है। तो थर्ड मिडल में आ जाएगा ऑप्शन में। तो एसिडिक नेचर किसका इंक्रीज़ हुआ? जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में है? 1 में। सो देखो सीक्वेंस ऐसे बनेगी, 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन 3 नंबर, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। और सेकेंड में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो उसकी एसिडिक बिहेवियर यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए ही है करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको और थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है या और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अलग से और क्वेश्चंस वाले वीडियो प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। चलो कैनिज़ारो की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये कंडीशन है। तो जो कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। चलो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो कैनिज़ारो बनाएगा। इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी तो देगा। यहाँ पे भी, यहाँ तो कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? अभी इसमें देखो CH3CHO, तो यहाँ पे देखो वी आर हैविंग 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसमें, तो ये कैनिज़ारो नहीं बना सकता। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। ओके, यही क्वेश्चन सेम आल्डोल रिएक्शन से भी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स आल्डोल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आल्डोल में क्या होती है कंडीशन? आल्डोल में कंपलसरी हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म बाय रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोहैलाइड। अगेन आयोडोफॉर्म टेस्ट NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन कौन नहीं करेगा, यही पूछा है। देखो ये मिथाइल कीटोन है, ये तो करेगा। ये सेकंड कार्बन पे OH है, वो ऑक्सीडेशन के बाद अल्टीमेटली मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स ये भी रिएक्शन करेगा। इसमें भी देखो मिथाइल के बाद एक कीटोन कार्बोनिल है तो ये भी रिएक्शन करेगा। यहाँ पे देखो कीटोन तो है बट आफ्टर इथाइल है, मिथाइल के बाद नहीं है, इथाइल के बाद है, ठीक है ना। तो ये जो है वो मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये हाइपोहैलाइड टेस्ट नहीं देगा। तो आंसर विल बी डी। मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होता है और अंडररेटेड है, पूछते ही है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, देखो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है। क्या आप देख के बता पा रहे हो कौन सी रिएक्शन है? यस, इट इज़ अ आल्डोल कंडेंसेशन। देखो कौन से रिएजेंट है? CO
एच, दैट मीन्स हमें डायरेक्ट यहाँ पे आल्डोल कंडेंसेशन की प्रोडक्ट लिखनी है, क्रॉस आल्डोल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से सीधा इसको अटैच कर दो। देखो तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, मैं पीएच लिखूँ डायरेक्ट, तो ये ओपन होके बनेगा OH, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे, और ये वाला CH2CHO, ये फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हीटिंग करके -H2O यहाँ पे हमें रिलीज़ करवाना है। कहाँ से आएगा, ये वाला OH, और यहाँ से रिलीज़ होगा एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड। सो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, PH डबल बॉन्ड CHO, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगेन देखो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला वापस क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए को अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, बट एज वी नो I इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो डिस्टेंस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हैलोजन का ज़्यादा हो रहा है तो वो इतना विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ फ्लोरीन है, यहाँ सेकंड कार्बन के साथ फ्लोरीन है, यहाँ पे थर्ड से फ्लोरीन है, दैट मीन्स ये ऑर्डर करेक्ट है। ऑप्शन बी में देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो फ्लोरीन का विड्रॉइंग इफेक्ट क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन, थोड़ा सा देखो याद रखना है आपको कि जो बेंजाल्डिहाइड है उसका कॉन्जुगेटेड बेस इतना स्टेबल नहीं होता है, और ऑप्शन डी कैन बी करेक्ट, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड इज़ लीस्ट एसिडिक देन द मिथेनोइक एसिड। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। सो कौन से टॉपिक जो है वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट मस्ट डू है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पूरा ही करके जाना है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सभी नेम रिएक्शन कर देना, ठीक है। फिर है हाइपोहेलाइट टेस्ट, ये भी आपको करके जाना है। तो पूरा टेक्स्ट बुक रिफ़र करो और लाइन बाय लाइन रीड करो, तो आप श्योरली इस चैप्टर में 4 आउट ऑफ 4 स्कोर कर सकते हो। होप आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे होंगे, होप आपको ये क्वेश्चन जो आप कुछ किट देने वाले हो उसके लिए यूज़फुल होगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।